गीता का 7वां अध्याय भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है और उसमें बताते हैं कि एक ब्राह्मण की कथा आती है। पाटलिपुत्र के ब्राह्मण हैं और वेश्यावृत्ति में पड़ जाते हैं, चौथी शादी करते हैं और वहाँ पर जो रास्ते में जाते हैं उस एक सर्प उन्हें डस लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि भगवत भक्ति नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था और सत्कर्म भी नहीं था, तो उनको प्रेत योनि मिली। प्रेत योनि में के पश्चात फिर उनको जो 84 लाख योनियों में से एक योनि सर्प योनि मिली और सर्प के योनि आने के बाद उन्होंने सोचा कि जितना मेरे पास धन है उस धन को जो उन्होंने कभी दान नहीं किया, उसमें से पुण्य नहीं किया, केवल महात्माओं को और आचार्यों को कभी भोजन नहीं खिलाया, केवल राजाओं को ही उन्होंने इसमें से खिलाया। ऐसा धन जब उनके पास इकट्ठा हुआ तो उसी की रक्षा करने के लिए कि मैं अपने बेटों को उसको क्यों दूं, उसकी रक्षा करने के लिए लग गए। एक दिन स्वप्न में एक उनका छोटा बेटा देखता है कि धन है और वो भाइयों से अपनी बात करता है और उस धन को प्राप्त करने के लिए वो जाता है। वहाँ पर देखता है कि सर्प देवता कुंडली मारे बैठे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि आप कौन? बोले मैं जो है यहाँ पर धन के लिए, मेरे लिए स्वप्न में आपने मुझे बताया था कि यहाँ पर धन है और मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे पिता हैं? बोले हाँ, मैं तेरा पिता हूँ और स्वप्न में मैंने तुझे दर्शन दिए थे। मैं यहाँ पर तरस रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ, इस योनि से मुझे बाहर निकाल। तो भगवान शिव बताते हैं माता पार्वती को कि ये जो गीता का 7वां अध्याय है ये सभी तरह के दुखों से, क्लेशों से मुक्त करने वाला, प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाला है। उसने सर्प देव ने बताया कि मुझे कोई और मुक्त नहीं कर सकता और इतनी चीज़ें हैं, मुझे पूर्णता से मुक्ति नहीं दिला सकती। मेरे लिए गीता का अध्याय 7 का वाचन और मनन चिंतन करो और इससे मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। और वो उसके बाद मुक्ति को प्राप्त हुए। तो ये है गीता का 7वां अध्याय। गीता का 7वां अध्याय में 30 श्लोक है और पहला श्लोक है मया सत्तमना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यस्य तच्छृणु। भगवान कहते हैं पार्थ, अनन्य प्रेम से मैं मुझ में आसक्ति चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष न रहेगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्यम्य शेषतः यज्जत्वा नेह भूयोन्य जातव्य वशिष्यते। जातव्यम वशिष्यते कहने का मतलब कि कोई जानने योग्य चीज़ तेरे लिए नहीं रह जाएगी। तो ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक कहता है हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। तत्व से मुझे केवल कोई ही जानता है, एक ही व्यक्ति जान पाता है, मतलब उनमें से कोई जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा और चेतन प्रकृति जान। इसमें भगवान कहते हैं कि मेरी 2 प्रकृति हैं, एक तो परा, एक अपरा। अपरा में संसार आता है और परा में जीव रूप ये प्रकृति आती है, चेतन स्वरूप प्रकृति को मेरा परा रूप जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत मूल कारण है। केवल मैं परा और अपरा ही नहीं हूँ, मैं प्रभव और प्रलय का कारण भी हूँ, मतलब मैं नाश और सृजन का कारण भी हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों की सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मत्तः परतरम नान्य विद्यस्ते धनंजय मये सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। और कहते हैं कि देखो, जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार में हूँ और आकाश में शब्द
और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सुशशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। फिर कहते हैं पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस्व्यास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विसी। बीजों में फिर कहते हैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामरागर्विवर्जितम धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का मैं आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मैं काम तो हूँ लेकिन शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेत तन्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। मतलब हो तो सब कुछ मेरे वजह से रहा है, लेकिन न तो वो मेरे अंदर हैं और न ही मैं उनके अंदर हूँ। मैं उनसे परे हूँ, लेकिन कारण में हूँ। सब इन सात्विक गुण का, रजस का और तमस का, ये केवल इनकी जो शक्ति है मेरी ही वजह से है, लेकिन ये मेरे अंदर नहीं है, ये मुझे कोई शक्ति नहीं देते। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि सात्विक, रजस और तमस गुण से ही फुर्सत नहीं मिल रही दुनिया को, तो ईश्वर तक पहुंचने की उसको समय नहीं मिलता, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती, वो ज्ञान भी पैदा नहीं होता अंदर से। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मा दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया हृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अभ्यार्थी, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तौ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानिं नित्ययुक्तम् एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति भाव वाली ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में जन्म के तत्व को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग
अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दूसरे देवताओं को पूजने का मतलब है कि आप अपने उन त्रिगुण शक्तियों में बंध गए हैं। इसका मतलब जो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इनमें आप बंध गए हैं, इसलिए आप अब कामना की दृष्टि से दूसरे देवताओं को पूज रहे हैं। फिर भी कहते हैं फिर भी मैं अपना ही धर्म निभाता हूँ और जो जिस मन से पूजा करता है मैं उसको उसके हिसाब से उन देवताओं को वो फल समर्पित कर देता हूँ। यो यो यांग यांग तनुम भक्तः श्रद्धायार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो काम सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। इसीलिए इस काल में हमने जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए, उनकी आराधना के लिए कहा गया है। क्योंकि गीता में भी हमारे लिए ये निर्देश दिखाई देता है कि हम भज सकते हैं और देवताओं को, लेकिन अंत में परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप तत्व ज्ञान है वही हमें प्राप्त करना है। कोई सुख, वैभव, ऐश्वर्य इनके से प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन जो असली सुख है, जो असली वैभव है ईश्वर का, वो केवल ईश्वर के वजन से, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्यमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मेरे पास ही आएंगे, है ना। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव म जानन्तो ममाव्यम मनमुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति सब जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म से भी परे हूँ, जबकि मेरी सत्ता में ब्रह्म भी आते हैं, मैं ब्रह्म में नहीं आता। यह सब भगवान कह चुके हैं इसी अध्याय में। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मतलब इसका मतलब है जिनमें श्रद्धा भक्ति है वो पुरुष मुझे जान सकता है, लेकिन जिनमें नहीं है वो मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा, द्वेष, उत्पन्न सुख दुख, द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहे निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्तते ये ब्रह्म तद्विद्धि कृत्सन्माध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से, ना, व्याधि भी है, लेकिन व्याधि कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आएगी किसी के में, ज़रूरी नहीं है कि जीवन में उसका किसी के में, बहुत से लोग बिना व्याधि के भी इस दुनिया में जीते हैं। लेकिन जरा और मरण की ये जो दो
एसेंशियल फैक्टर्स हैं ना, दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ दिस लाइफ। एवरीबडी हैज़ टू अंडरगो द सफरिंग ऑफ द जरा एंड द ओल्ड एज एंड द डेथ। तो इसके लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च माते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव सहित तथा अध्यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी बसते हैं, ये युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अगले बार जो पिछले जो हमने अभी बताया है, तो अधिभूत, अधिदेव और अध्यज्ञ के बारे में बताएंगे, जिससे और ज़्यादा हम उन्नति को प्राप्त होंगे। सभी के कल्याण के लिए ये भादो मास की कुश पाठनी एक कुश पाठनी अमावस्या सबके लिए शुभ और मंगलमय हो और सभी पुण्यों को देने वाली हो। धन्यवाद।